अस्सलाम वालेकुम। Awesome. खामोशी क्यों है? एक मिनट। इसका हमारा टॉपिक है कि हम एक स्मॉल एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें हम नेविगेशन को समझेंगे कि कंपोज में हम नेविगेशन कैसे करते हैं। तो उसमें उसके लिए मैंने एक बेसिक जो है वो अपनी ऐप जो है वो क्रिएट कर ली है। तो अब हम एमुलेटर में इसको रन करते हैं, उसके बाद जो है इसमें जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो ऐड करते हैं। तो कंपोज के अंदर नेविगेशन करने के लिए आपको ट्रेडिशनल मेथड भी मिलते हैं, लेकिन अब बाय डिफॉल्ट जो है कंपोज के अंदर हमारे पास एक नेविगेशन लाइब्रेरी ऐड की गई है, जिस लाइब्रेरी के थ्रू जो है हम काफ़ी इजी वे से डिफरेंट स्क्रीन के ऊपर नेविगेट कर सकते हैं। तो वो उसके लिए हम जो है अपनी ऐप में एक दो डिपेंडेंसीज ऐड करेंगे। प्राइमरली तो हम एक ही ऐड करेंगे। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर एक एडिशनल लाइब्रेरी है जिसको हम सीरियलाइजेशन बोलते हैं। तो वो सीरियलाइजेशन के थ्रू जो है हम अपना राउटिंग जो है वो कंप्लीट करेंगे। सर कॉटलैंड का बस हमने इतना ही पढ़ना था। करेंगे कंटिन्यू, थोड़े से प्रोजेक्ट बना लेना। ओके, तो ये बिल्ड जो है हमारा जब तक कंप्लीट होता है तो तब तक जो है वो लाइब्रेरी के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। तो वो कंपोज नेविगेशन के नाम से आपको लाइब्रेरी मिलेगी इंटरनेट पे। तो कंपोज नेविगेशन जैसे आप सर्च करोगे तो पहला यूआरएल मिलेगा नेविगेशन विद कंपोज। तो वहां पे उस पेज के ऊपर आपको उसके इम्प्लीमेंटेशन की वो कमांड मिल जाएगी। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एंड्रॉयड एक्स से स्टार्ट होती है, तो मैं यहाँ पे वर्जन कंट्रोल में आपको शो करवा देता हूँ। तो आपने जैसे अपने वर्जन कंट्रोल पर आना, क्योंकि हम वर्जन कंट्रोल के थ्रू ऐड करेंगे, डायरेक्टली ऐड नहीं करेंगे। तो ना वर्जन कंट्रोल ओपन करेंगे और लाइब्रेरीज हमने ऐड करनी है। तो यहाँ पे अब हम अपना मॉड्यूल सेट करेंगे। तो हमारे पास है वो अ, तो हम इसको नाम दे सकते हैं कंपोज नेविगेशन, या फिर आप इसको नेविगेशन कंपोज भी, चाहे नेविगेशन कंपोज, नेविगेशन
तो स्मॉल लेटर में लिखेंगे हम इसका सी कंपोज। और अब हम यहाँ पे ग्रुप एज अ ग्रुप नहीं यूज कर रहे इसको, मॉड्यूल हमारे पास है तो मॉड्यूल यूज करेंगे। और अब हम डिफाइन करेंगे जो कि आपको इंटरनेट पे पाथ मिलेगा वो आपने यहाँ पर ऐड करना है। तो वो है एंड्रॉयड एक्स नेविगेशन। तो इंटरनेट पे आप देख सकते हो एंड्रॉयड एक्स नेविगेशन, और जो पाथ लिखा हुआ वहां से आपने कॉपी करना है वो। तो जैसे आप उसको कॉपी कर लोगे आपने यहाँ पे से प्लेस कर देना एंड्रॉयड एक्स डॉट नेविगेशन कॉलन नेविगेशन कंपोज। तो ये आपका यानी कि वो यानी कि मॉड्यूल का नेम है। और इसके बाद हमने इसका सेट करना वर्जन। तो इसका जो वर्जन है वो हम यहाँ पे सेट करेंगे। तो वर्जन रेफरेंस एज अ रेफरेंस हम सेट करेंगे। तो ये स्क्रीन जूम करने की वजह से काफी प्रॉब्लम है। वर्जन डॉट रेफ। और अब इसका जो वर्जन है वो आपको वहीं पे मिलेगा। तो यहाँ पे हम इसका नेविगेशन कोर्स और वर्जन नंबर जो है वो हमारे पास है 2.8.5। तो ये आप वहां से कॉपी कर सकते हो डायरेक्टली। तो 2.8.5 है। और अब ये जो नेम है हमने यहाँ पे सेट करना है। तो नेम है हमारे पास नेविगेशन कंपोज। तो ये हमारा जो नेविगेशन कंपोज की लाइब्रेरी है वो ऐड हो चुकी है। तो इसके बाद हमें अपनी बिल्ड और ग्रेडल फाइल पर आना है। तो बिल्ड और ग्रेडल फाइल में हमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कर इम्प्लीमेंटेशन। और यहाँ पे हमें ऐड करना इप्स डॉट नेविगेशन डॉट कंपोज। ओके, तो ये अभी तक हमारा एमुलेटर नहीं स्टार्ट हुआ, पता नहीं क्यों प्रॉब्लम कर रहा है। तो अब हमारा बेसिक सेटअप हो चुका है। अब हमने अपने कोड में कुछ चेंजिंग करनी। तो कोड में चेंजिंग करने के लिए हम आते हैं अपने फाइल पे, मेन एक्टिविटी फाइल को ओपन करेंगे। और जो हमारा बॉयलर पेड लिखा हुआ है इसको हम रिमूव कर देंगे यहाँ से, ताकि हम अपना कोड लिख सकें। तो स्कैफोल्ड में जो लिखा हुआ है वो भी मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। अब सबसे पहले जो है हम अपनी स्क्रीन डिफाइन करने वाले हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं एक और काम हम ये करते हैं कि हमारे पास एक बॉटम नेविगेशन बार है वो क्रिएट करते हैं, ताकि जो हमारा कोड है हम उसको इजीली जो है वो व्यू कर सकें और नेविगेशन राउट जो है बना सकें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक स्क्रीन बनानी है जिसके थ्रू आप इसको मॉडिफाई कर सको। तो वो जो स्क्रीन हमने क्रिएट करनी है उसके लिए हमें कंपोजिबल फंक्शन लिखना होंगे। तो ये ओके, तो यहाँ पे हम एक कंपोजिबल फंक्शन लिखेंगे।
तो कंपोजेबल फंक्शन, और यहाँ पे हम इसको नेम देंगे होम स्क्रीन। और होम स्क्रीन में इसका स्पेलिंग मैंने ठीक लिखा है, कंपोजेबल। स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है? जी सर, ओ आएगा आई की जगह। कंपोजेबल, ठीक है, कंपोजेबल। तो ये हमने सेट कर लिया यहाँ पे। तो एक माइनस स्क्रीन का हम यूआई बना लेते हैं यहाँ पे, जो बेसिकली हमारा है कि हम एक कॉलम बनाते हैं और उसके ऊपर टेक्स्ट लिख देते हैं होम स्क्रीन का। कॉलम बनाया और इस कॉलम में मॉडिफायर यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें, तो इसका है कोट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट व्यू, पर हम कंटेंट लिख लेते हैं। अरेंजमेंट में आएगा, अलाइनमेंट में आएगा? अलाइनमेंट ही होगा, वर्टिकल अरेंजमेंट होगी। वर्टिकल अरेंजमेंट होगा ना, इंटर हॉरिजॉन्टली। इसके बाद जो है हमारे पास वर्टिकल अरेंजमेंट, अरेंजमेंट डॉट। तो जो कंटेंट, ओके, कंटेंट हमारा मॉडिफायर से कंटेंट, जो कंटेंट वो एक लैम्बडा ले रहा है, कंपोजेबल। तो हम यहाँ पे इसको और टेक्स्ट लिखेंगे, टेक्स्ट इज, तो ये हमने माइनर अपना एक लिया है। तो इस तरह हम टोटल राउट बनाते हैं। एक हमने होम स्क्रीन का बना लिया, एक हम राउट बनाएंगे सर्च स्क्रीन का, एक हम और राउट क्रिएट करते हैं यूजर स्क्रीन, एक हमारा सेटिंग स्क्रीन। तो ये हमने डिफरेंट स्क्रीन जो है सेट कर लिया। आप इसको डिफरेंट फाइल्स में भी कर सकते हो। तो ये हमारी स्क्रीन जो है डिजाइन हो चुकी है। अब हमने अपना होम स्क्रीन को जो है उसको डिजाइन करना। तो अब होम स्क्रीन का लेआउट डिजाइन करना है। होम स्क्रीन मीन्स कि जहां पे हमारा नेविगेशन सेट होगा, यानी कि बॉटम नेविगेशन सेट होगा, तो उसका लेआउट हम अब डिजाइन कर लेते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कंपोनेंट आते थे। टॉप ऐप बार हम यूज करते थे, उसके साथ हम बॉटम ऐप बार यूज करते थे। ऐसे ही था ना, हमारे पास इस तरह के दो कंपोनेंट थे जो कि हम यूज करते। बॉटम, वो बॉटम ऐप बार है।
तो वो हम आ जाते हैं स्कैफोल्ड में। तो स्कैफोल्ड में हमें मिलेगा वो, तो यहाँ पे हमारे पास है मॉडिफायर टॉप एफ बार का कंपोजेबल है और बॉटम एफ बार का हमारे पास एक कंपोजेबल है, तो हम ये यूज करेंगे यहाँ पे। तो इनर पैडिंग के अंदर हम एक रिटर्न कर देते हैं फिलहाल के लिए। ऑक्स हम रिटर्न कर देते हैं और यहाँ पे हम मॉडिफायर इनर पैडिंग फिलहाल के लिए हम ये कोड लिख रहे हैं, तो इसको हम बाद में चेंज करेंगे। तो ये वाई जो हम सेट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है बॉटम बार है, बॉटम बार के अंदर हम अपना कंपोजेबल, अच्छा यहाँ पे ना आप एक तो कंपोजेबल अपना कस्टमाइजेबल भी बना सकते हो, कि अगर आपका चाहते हो कि आपने खुद से अपना बॉटम ऐप बार बिल्कुल स्क्रैच से डिजाइन करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास एक कंपोजेबल मटेरियल का भी आता है जो कि हम यूज कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं बॉटम। इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज हमारे पास अवेलेबल हैं, ये कंप्यूटिंग प्रोजेक्ट साइज, इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ये तो इंपोर्ट करने के बाद इसमें जो हमारे पास है मॉडिफायर है, कंटेंट कलर है और कंटेंट है। तो अब हमने कंटेंट के अंदर अपना जो है वो रो स्कोप जो है वो क्रिएट करना है। वो रो स्कोप बेसिकली हमारा क्या होगा, बटन होंगे जो हमने क्रिएट करने हैं यहाँ पे। तो हमारे उसके अंदर हम आइकन बटन बनाते हैं। आइकन बटन हैं और यहाँ पे हमारे पास जो है वो ऑन क्लिक का फंक्शन है एक। और इसके कंटेंट है हमारे पास, जिसमें काफी स्लो है। बटन के लिए हमारे पास आइकन प्रॉपर्टी है या फिर हमें कंटेंट डिफाइन करना पड़ेगा इसका? तो ये तो एक्शन में नहीं करते हम, नेक्स्ट की बात कर रहे हैं। मतलब बॉटम बार के अंदर।
हमने रो स्कोप बनाना है ना, एक्शन हम क्यों बनाएंगे, बॉटम बार में तो एक्शन की प्रॉपर्टी है ही नहीं। इक्न एक आइकन सेट कर लेते हैं सबसे पहले, फिर देखते हैं क्या प्रॉब्लम। करेक्ट टाइप मिसमैच है हमारे पास, कंटेंट अराउंड विद। ओके, तो बॉटम वेब बार जो हमारे पास था वो लैम्डा में हमने स्टोर करना था, हमने डायरेक्ट शायद लिखा हुआ था, तो शायद इसका प्रॉब्लम होगा। लैम्डा में हमने करना था, तो वो हमने नहीं किया, फिर कर्ली ब्रैकेट लगाई थी, तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट चाहिए थी। तो क्या ठीक, अभी पहला हमारा जो है वो सेट हो चुका है यहाँ पे। और इसके बाद हमें कितने आइकन्स बनाने हैं, होम, एक, दो और चार, चार हमने क्रिएट करने। तो हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे कोमा लगाते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है सर्च, यूजर, कोमा, ठीक है चलिए। तो अब हमारे पास यहाँ पे बॉटम ऐप बार जो है वो ऑलमोस्ट सेट हो चुकी है, बाकी आइकन्स जो हम बाद में चेंज कर लेंगे। तो अगर हमारे पास सर्च, पर्सन, आई थिंक मेरे साथ सेटिंग्स, ठीक है, आइकन्स जो हमारे हो चुके हैं, हम इसको रन कर लेते हैं। अब ये सिस्टम हमारा थोड़ा और स्लो है। तब तक जो है हम राउटिंग सेट करते हैं। तो राउटिंग जो है वो हमारे पास सिंपल वे में है राउटिंग के, क्योंकि हम वो वाली राउटिंग नहीं पढ़ रहे जो हमारे पास पहले थी, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी जो है हमारे पास जो नॉर्मल सिंपल हमारे कंपोजेबल अभी अपडेट हुई है, तो वो हम कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको सिर्फ दो तीन चीजें सेट करनी होगी, जिसमें आपका है नेव कंट्रोलर है। आपको ये डिफाइन करना होगा आपका नेव कंट्रोलर कौन सा है, और उसकी स्टेट आपने सेट करनी है। और इसके बाद जो है आपको चाहिए इनिशियल राउट, इनिशियल राउट कौन सा है आपका, और इसके साथ साथ जो है और कौन कौन सी चीजें हमें सेट करनी होंगी, नेम होस्ट सेट करना होगा हमें। तो जो हमारा नेम होस्ट है हमें उसको सेट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले जो है हमने चेंजिंग की है पैडिंग के ऊपर, तो वो चेंज करते हैं, वहां पे हम नेम होस्ट सेट करेंगे अपना। तो बॉक्स बनाने के बजाय यहाँ पे हम अपना नेम होस्ट सेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कंट्रोलर भी आ रहा है,
प्रॉपर। तो ये नैव होस्ट है हमारा। इस नैव होस्ट के अंदर हमें अपनी जितनी भी चीजें हैं वो सेट करनी है। थोड़ा स्लो हो गया तो थोड़ा वेट। तो इसमें हमें सबसे पहले तो अपना नैव कंट्रोलर सेट करना है। तो नैव कंट्रोलर जो है हमारा वो है रिमेंबर, जो हम रिमेंबर स्टेट सेट करते हैं वही है। तो रिमेंबर नैव कंट्रोलर, तो ये वाली स्टेट हमें है यहाँ पे, रिमेंबर नैव कंट्रोलर। तो ये हमने यहाँ पे सेट कर दिया। अब इसके बाद हमें यहाँ पे इनिशियल स्टेट यानी कि डिफाइन करनी है। पे पैरामीटर है हमारे पास, एक तो हमारे पास ग्राफ है, हम ग्राफ के थ्रू भी कर सकते हैं। और यहाँ पे एग्जिस्ट, ट्रांजिशन है, पॉप है, इंट्री ट्रांजिशन है। यहाँ पे स्टार्ट वाली स्क्रिप्ट होनी चाहिए थी। ओके, तो स्टार्ट डेस्टिनेशन। तो अच्छा, ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ना आपको वहां मिल जाएगी इंटरनेट पे, उसी ब्लॉग पे जहां से आप कॉपी करोगे। तो वहां पे है स्टार्ट डेस्टिनेशन। तो हमें स्टार्ट डेस्टिनेशन बतानी है, वो हमारी है होम। तो ये हमारे पास एज अ स्ट्रिंग हम यहाँ पे पास करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे सेट कर दिया। अब हम अपना सेट करते हैं मॉडिफायर। तो इसके अंदर हम अपनी पैडिंग जो है वो सेट करेंगे। मॉडिफायर, मॉडिफायर पैडिंग, इनर पैडिंग। और अब हमने यहाँ पे अपना राउट सेट करना है। तो राउट सेट करने के लिए आपको एक कंपोजेबल बनाना होगा, जो कि आप यहाँ पे डायरेक्टली बना सकते हो। अब इस कंपोजेबल का जो नाम आप सेट करोगे वो आपका बेसिकली राउट होगा। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं होम सेट कर देता हूँ तो वो आपका होम राउट बन जाएगा। और इसी तरह अगर आप सर्च सेट करोगे तो वो आपका सर्च बन जाएगा। तो ये आपने यहाँ पे अपने राउट डिफाइन करने। तो उसके लिए आपको सिंपल यहाँ पे अपना, क्योंकि हमारा होम है और ये हम यहाँ पे होम लिखेंगे, तो स्ट्रिंग में आई थिंक लिखना होगा, स्ट्रिंग में हमें लिखना है। और यहाँ पे हमें एक फंक्शन भी अपना होम का पास करना होगा, जो कि हमारे पास यहाँ बिल्ड होगा। सेकंड, ये स्ट्रिंग में है, स्ट्रिंग में है हमारा। ओके, तो वो टाइप एनोटेशन हम नहीं दे रहे, हम यहाँ पे राउट सेट कर रहे हैं। तो राउट जो है हमारे पास वो है। तो इस तरह हमने यहाँ पे राउट सेट कर लिया अपना। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, तो जितने राउट्स हमारे होंगे हम उतने बना लेते हैं। तो हमारे पास सर्च है, यूजर है, और सेटिंग है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पे स्क्रीन अपने फंक्शन कॉल कर लेते हैं। सर्च स्क्रीन, यूजर स्क्रीन है, सेटिंग स्क्रीन है। तो आई थिंक हमारा कंप्लीट हो गया। हमने इनिशियल राउट भी सेट कर लिया, कंट्रोलर भी सेट कर लिया। और ओके, तो रिबिल्ड करते हैं अपनी ऐप को।
तो यहाँ आप टॉप पे देख सकते हो। ओके, तो ये सेंटर नहीं हुआ। सेंटर क्यों होगा? ओके, हमने यहाँ पे मॉडिफायर तो लगाया नहीं, तो यहाँ पे मॉडिफायर जो है हमारा लगेगा मैक्स, फिर मैक्स साइज, तब जाके ये सेंटर होगा। तो सेम सेट करेंगे, रीबिल्ड करते हैं। तो ये सेंटर में आ चुका है। बॉटम पे हमने इनिशियल राउट जो था वो हमारा होम स्क्रीन था। अगर मैं यहाँ से चेंज करता हूँ सर्च पे, तो क्लिक हो रहा है लेकिन जान है। ओके, तो हमने ऑन क्लिक तो यहाँ पे सेट किया ही नहीं, यानी कि ऑन क्लिक राउट तो हमने बनाया नहीं। तो अब हमें यहाँ पे अपना नेविगेटर देना होगा ऑन क्लिक फंक्शन के ऊपर, कि जैसे इस बटन में क्लिक हो तो अब हमारा नेविगेशन जो है वो राउट चेंज होना चाहिए। उसके लिए हम यहाँ पे नेविगेटर फंक्शन यूज करेंगे। तो नेविगेटर फंक्शन के ऊपर हम अपना राउट डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने नेव कंट्रोलर ऐड किया, तो पहली स्क्रीन वाली है। तो ओके, तो एक काम और करते हैं। यहाँ पे हम एक वेरिएबल भी बना लेते हैं, वॉल नेव कंट्रोलर। तो जो नेव कंट्रोलर है वो स्टेट हम यहाँ पे बताएंगे ताकि हम उसको शेयर कर सकें ना, तो हमारे पास शेयर नहीं हो रहा वो। तो ये हमने यहाँ पे सेट कर दी। और अब हम जो है इस नेव कंट्रोलर को यहाँ पे बता देंगे कि ये वेरिएबल है जिसके अंदर हमारे पास इनिशियल स्टेट है। तो कंट्रोलर डॉट नेविगेशन या नेविगेटर, एक सेकेंड। ओके, तो नेविगेट है। तो अब हमने आईडी देनी है जो कि हमारे पास स्ट्रिंग आईडी है, जिसको हम राउट भी कहते हैं। तो राउट जो है हमारे पास यहाँ पे पहला है हमारे पास होम का, तो ये हमारे पास होम आईडी है। और इसी के साथ साथ जो बाकी के आईडीज हैं वो भी हम सेट कर लेते हैं। और यहाँ पर सर्च, और यहाँ पे हमारे पास है यूजर, और यहाँ पे हमारे पास है सेटिंग। ओके, होम सर्च यूजर सेटिंग, तो इसी तरह है। इसको रीबिल्ड करते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो होम स्क्रीन पे है। और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो राउट हमारा चेंज हो चुका है सर्च पे। और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये यूजर हमारे पास स्क्रीन पर आ जाएगा। और उसके बाद सेटिंग स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो सेटिंग पे आ जाएगा, और होम पे क्लिक करेंगे तो इस तरह हम इजीली जो है यहाँ पे राउट जनरेट कर सकते हैं। और ये सबसे इजी वे है। तो ये भी मैंने स्टार्ट में आपको बताया ताकि आप ये यूज कर लो। फिर हम जो ओल्डर वर्जन है वो भी हम उसको देखेंगे। और इसके साथ साथ जो हम डायनेमिक राउटिंग बनती है, आईडी बेस्ड राउटिंग बनती है, और वो भी चीजों के बारे में हम समझेंगे यहाँ पे नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए आपने सिर्फ इतना ही करना है कि इस नेविगेटर राउटर को यूज करना है और वर्जन कंट्रोल में इसको ऐड करना है। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो अभी आप पूछ सकते हैं। सर प्रैक्टिस करेंगे तो पूछेंगे। चलिए ठीक है, फिर आप लोग प्रैक्टिस करो।
तो बाकी जो है मैं आपको ये वीडियो शेयर कर देता हूँ, तो बाद में जिसने वीडियो नहीं देखी तो बाद में देखें। ठीक है, ओके। तो अगर कोई ओके क्वेश्चन सर, है, ठीक इसके अलावा अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो कोई क्वेश्चन नहीं है, चलिए ठीक है, सेशन एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। है।